पूर्णिया में राहुल गांधी का एक अलग अंदाज दिखा। बाइक चलाते हुए पूर्णिया से कस्बे तक का सफर उन्होंने तय किया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये खास अंदाज राहुल गांधी का नजर आया। राहुल ने ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो किया। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 15 दिन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार में है और ये यात्रा शुरू हुई है जो कि 1 तारीख को यहाँ खत्म होगी, इख्तिताम पजीर होगी पटना के गांधी मैदान में। ऐसे में राहुल गांधी वोटर्स को एक तरीके से साधने के लिए ये कहें वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी का जो मुद्दा है घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखें तो इस वक्त राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। उनका साथ यहाँ आरजेडी के तेजस्वी यादव भी निभा रही हैं, उनके हमराह हैं और लगातार इस तरह की रैलीज नजर आ रही हैं। आज राहुल गांधी का एक अलग अंदाज नजर आया। राहुल ने ट्रैफिक रूल को भी फॉलो किया है। अगर इन तस्वीरों में आप देखेंगे बाकायदा उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है और ये बाइक रैली निकाली गई है। बुलेट पर सवार होकर राहुल गांधी एक तरीके से जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं और बिहार में एक हवा बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। बदलाव की ये बयान बहाने की कोशिश राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के लीडरान के जरिए हो रही है। ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी राहुल गांधी काफी सजग नजर आए। पूर्णिया में राहुल गांधी का ये अलग अंदाज दिखा। पूर्णिया से कस्बा तक ये यात्रा, ये पूरी रैली निकली, बाइक रैली, जिसमें आप राहुल गांधी को तस्वीरों में देख पाएंगे। बाकायदा पूरी तरीके से एक जो काफिला था उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन खुद राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद ट्रैफिक रूल्स की कहीं ना कहीं यहाँ हिमायत करते हुए भी नजर आ, उसे फॉलो कर और एक मैसेज देने की भी कोशिश हुई है। पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे तेजस्वी यादव उनके साथ हैं। ऑरेंज कलर की टी शर्ट में ये बाइक रैली आपको बताया वोटर अधिकार यात्रा के तहत निकाली गई है। पूर्णिया से इसकी शुरुआत हुई। पूरा काफिला राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कारकुनान का चलता हुआ नजर आया। सिक्योरिटी इंतजाम भी थे, बावजूद इसके लोगों के बीच राहुल गांधी पूरे जोश के साथ पहुंच रही हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उससे उम्मीद की जा रही है इंडिया ब्लॉक के लीडरान के जरिए कि बिहार में इस मर्तबा बदलाव होकर रहेगा। हालांकि 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर सामने आई थी। बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी थी। हालांकि सिर्फ एक सीट का फर्क था दोनों के नंबर गेम की अगर बात करें तो बावजूद इसके यहाँ जो सरकार बनी थी बीजेपी की एनडीए अलायंस की अभी यहाँ सरकार है और अब राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी 19 सीटें 2020 में जीत कर आई थी। राहुल गांधी क्योंकि पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं तो इस मर्तबा जो नतीजे हैं वो चेंज हो सकते हैं, ऐसे उम्मीद की जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर, कांग्रेस के लिए खास करके एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई है और यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी आवाम के बीच पहुंचकर अपनी बातों को साझा कर रही हैं, वोट चोरी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं। बिहार से इसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि एसआईआर बिहार में हुआ है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बीजेपी के ऊपर संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। वोट चोरी के 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से बिहार के अंदर और राहुल गांधी अब इस मुद्दे को घर घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के जरिए।